दोस्तों कलयुग में पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ कई सारे पापी अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, जबकि कई सारे साधु सोचते हैं कि कब कलयुग का अंत होगा और नई दौर की शुरुआत होगी। और सवाल है कि कलयुग कितना बाकी है, कितना कलयुग बीत चुका है और घोर कलयुग कब आने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी पेश करने वाले हैं जिसके बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा कहा और माना भी जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तब उन्होंने काल को एक निर्धारित समय के लिए बांधा था। दरअसल दोस्तों हमारे धर्म के हिसाब से टोटल 4 कालखंड है, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। और उसके साथ उन चारों युग का काल और समय भी तय है। दोस्तों हमको कलयुग कितना बाकी है वो जानने से पहले हमको बाकी के 3 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग कितने साल का होता है वो जानना जरूरी है। और उसे जाने बिना आपको नहीं पता चल सकता कि कलयुग कितने साल का है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों सतयुग में धर्म अपनी पहली चरण में था, जिसकी वजह से पाप ना के बराबर था। और सतयुग टोटल 17,28,000 साल का था। और दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा कि उस टाइम पर नॉर्मल इंसान की एज करीबन 1 लाख साल की हुआ करती थी। और अब बात कर लेते हैं सतयुग के बाद के युग की यानी कि त्रेता युग की। और दोस्तों त्रेता युग टोटल 12,96,000 साल का था। और धीरे धीरे से उस टाइम पर पाप बढ़ने लगा था। और दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस टाइम पर नॉर्मल इंसान की एज करीबन 10,000 साल की हुआ करती थी। और दोस्तों उसी समय पर हमारे भगवान हमारे प्रभु श्री राम जी धरती पर अवतरित हुए थे रावण का वध करने के लिए, जिससे आपको पता चली गया होगा कि उस टाइम पर धीरे धीरे से पाप बढ़ने लगा था। अब बात कर लेते हैं उसके बाद के युग की यानी कि द्वापर युग की। दरअसल द्वापर युग टोटल 8,64,000 साल का था। और उस टाइम पर लोगों की एज 1 लाख से घट के 1,000 साल तक की रह गई थी। और दोस्तों द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित हुए थे और उस टाइम पर पाप बढ़ने लगा था। उसका अंदाजा आप महाभारत के युद्ध से आपको पता चली गया होगा। अब दोस्तों कलयुग के बारे में जाने उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो और कंटेंट पसंद आता हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर से लिखिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिससे हम ऐसे और भी कई सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कालखंड के आखिरी और भयानक युग की, जो कि है कलयुग, जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं। और दोस्तों बात करें कलयुग की तो वो टोटल 4,32,000 साल का है। और आज के लोगों की उम्र 100 साल तक की रह गई है और वो भी धीरे धीरे से घटने लगी है। और कई सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि घोर कलयुग आते आते नॉर्मल इंसान की एज 20 से 25 साल की रह जाएगी। अब दोस्तों जानते हैं कि कलयुग अभी तक कितना बीत चुका है और अभी तक कलयुग कितना बाकी है। तो दोस्तों अभी तक कलयुग 5,122 साल तक का बीत चुका है। मतलब अभी भी कलयुग में 4,28,878 साल बाकी है। दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी भी कलयुग के करीबन 5,000 साल ही बीता है, तो हम लोग को कैसी हालत हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग इमेजिन करो जब घोर कलयुग आएगा तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही होगी। लेकिन दोस्तों कलयुग में एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी होगी कि उस टाइम पर हमको भगवान को पाना दूसरे युग के कंपेयर में आसान रहेगा। और उस टाइम पर कई सारे भगवान की छोटी छोटी शक्तियां हम सभी के सामने आएगी। और तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि भगवान कल्कि इस धरती पर अवतरित होंगे और तब वो अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे और इस प्रकार से कलयुग का अंत होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि कलयुग अभी तक कितना बीत चुका है, कलयुग अभी कितना बाकी है और कलयुग कब आएगा और कलयुग का अंत कैसे होगा। तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो और कुछ नया जानने को मिला होगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।